डी ब्लॉक के तत्वों में अपन पहला देख लेते हैं क्या, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, परमाणु त्रिज्या पढ़ना स्टार्ट करें, समझना स्टार्ट करें उससे पहले अपन क्या करते हैं, परमाणु त्रिज्या किन कारणों पर निर्भर करती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या की कब बढ़ोतरी होती है, परमाणु त्रिज्या कब कम होती है, ये छोटे छोटे एक दो कारणों को अपन पहले देख लेते हैं। बच्चों, पहला जो कारण है अपन पढ़ते हैं, त्रिज्या जिससे कम होती है। ठीक है, त्रिज्या जिससे कम होती है वो अपन पहला कारण देखते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, या इसको अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो ये देखो होता क्या है, यहाँ पे नाभिक में आपको सभी को पता होगा कि प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उतनी ही संख्या में किसी परमाणु में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो आप किसी आवर्त में, ठीक है, किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो या गति कर रहे हो। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इसके बाह्यतम कोश में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसी संख्या में क्या होते जाएंगे, नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे। अब जितने ज़्यादा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में बढ़ते, मतलब एक ही कोश में क्या होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोशों की संख्या नहीं बढ़ती, आवर्त में कोशों की संख्या नहीं बढ़ती। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ते जाएगा, आकर्षण भी बढ़ते जाएगा। अब जितना ज़्यादा यहाँ पे आकर्षण हो जाएगा, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, तो इसको बोलते हैं नाभिक आवेश बढ़ते जाता है, या प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा आकर्षण होता है, ज़्यादा आकर्षण के कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पे खिंचाव होता है, और खिंचाव के कारण क्या हो जाता है बच्चों, त्रिज्या कैसी हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। एक ये कारण है, ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये काम करता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना। अब बच्चों हम यदि बात करें फोर्थ आवर्त की, कौन से आवर्त की बात कर लें बच्चों, फोर्थ आवर्त की, तो फोर्थ आवर्त में देखो होता क्या है, मान लो हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या पड़ जाएगा अपने बच्चों, एस ब्लॉक पड़ जाएगा, फिर डी मध्य में, और अंत में आ जाता है बच्चों अपना पी ब्लॉक। ठीक है, हम फोर्थ आवर्त की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोष जितने हैं उतने ही हैं, बस क्या होता है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं, धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पी में रहेंगे, एस में थोड़ी कम रहेंगे बाह्यतम कोष में। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ते जाएगा त्रिज्या कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एस ब्लॉक के तत्वों की त्रिज्या ज़्यादा होती है, फिर डी की, और फिर सबसे कम होती है पी ब्लॉक के, एक ही आवर्त में हम यदि बात करें तो। अच्छा बच्चों, यहीं हम, अच्छा यदि हम यहीं का करें, चतुर्थ आवर्त से यदि पंचम आवर्त में जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सीधी सीधी कोषों की संख्या कैसी होती जाएगी, बढ़ जाएगी, एक कोष ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है कि जब कोष की संख्या बढ़ जाएगी तो त्रिज्या भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात त्रिज्या कब बढ़ती है, जब क्या हो जाए, कोष बढ़ जाएं। ठीक है, कोष बढ़ जाएं। ठीक है, हालांकि यहाँ भी अपवाद हैं कुछ, ठीक है, जैसे लेंथेनाइट संकुचन वगैरह, अपन उनका अध्ययन भी आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड में बता रहा हूँ कि त्रिज्या कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है। बच्चों हम बात कर लें जो परमाणु त्रिज्या बढ़ने का एक और कारण है बच्चों, वो है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, अब देखो परिरक्षण प्रभाव क्या रहता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये बाद में उपयोग में आएगा। अब ये पता है आपको, ये क्या कहलाते हैं अपने बाह्यकोश। ठीक है, एक ही बाह्यकोश रहता है, ठीक है, बाह्यकोश है। ठीक है, उसके बाद ये सभी कहलाते हैं अपने क्या, आंतरिक कोश। ठीक है, अब क्या होता है, आंतरिक कोश में जब इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते हैं, पूर्ण रूप से भर जाते हैं, तो क्या होता है, ये नाभिक के आवेश को क्या करते हैं, नाभिक के आवेश को पूर्णतया बाह्यतम कोश में नहीं पहुंचने देते। ठीक है, इस नाभिकीय आवेश को बाह्यतम कोश तक पहुंचाने में क्या करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, या इस आवेश को बाह्यतम कोश में पहुंचने में क्या करते हैं, ये परिरक्षण करते हैं इनका। देखिए, इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर गए हैं और बाह्यतम कोश में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जा रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी बढ़ता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, नाभिक का आवेश बाह्यतम कोश में ठीक से प्रॉपर पहुँच नहीं पाएगा, तो इस कारण क्या हो जाएगा, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बाह्यतम कोश कम फील करेगा। इस कारण क्या होते जाता है, इसकी त्रिज्या थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये एक परिरक्षण प्रभाव का एक कारण है, पता है सबको। ठीक है, फिर भी हम देख लें कि जो एस ब्लॉक है, ठीक है, इसका परिरक्षण प्रभाव सर्वाधिक होता है, फिर फिर पी ब्लॉक का होता है, फिर उससे कम होता है डी का, और सबसे कम परिरक्षण प्रभाव होता है, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं दुर्बल परिरक्षण प्रभाव किनका होता है, ए ब्लॉक के तत्वों का, और एस का होता है ज़्यादा। अब बच्चों हम बात करें यहाँ पे एक श्रेणी ले लें, ये चतुर्थावर्त में हमने ले ली है ये डी ब्लॉक के तत्व, या इसको बोलते हैं हम 3D श्रेणी। ठीक है, इसमें कुल 10 तत्व हैं, स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 से लेकर जिंक तक। ठीक है, परमाणु क्रमांक 30 तक ये 10 तत्व हैं। इनकी परमाणु त्रिज्या का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये ले लिए हैं, इधर साइड हमने क्या किए हैं, इनकी परमाणु त्रिज्या ले लिए हैं, ये पिकोमीटर में है। ठीक है, 120 पिकोमीटर से 190 पिकोमीटर तक, और इधर साइड हमने क्या क्या लिए हैं, परमाणु ले लिए हैं। ठीक है, 3D श्रेणी के हमने तत्व ले लिए हैं। अब देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे देख रहा हो कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम, ठीक है, परमाणु क्रमांक 21 से लेके परमाणु क्रमांक 24 तक जब हम जाते हैं तो त्रिज्या कैसी हो जाती है, डी ब्लॉक के तत्वों की त्रिज्या बच्चों कम हो जाती है। ठीक है, कम हो रही है, दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो जब ये त्रिज्या कम हो रही है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके कारणों का अध्ययन कर लेते हैं कि किस कारण से जो त्रिज्या है हमारी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, हम समझते हैं कि ये त्रिज्या घटने का कारण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम संयोजी कोश देख लें। यदि हम 3D श्रेणी पढ़ रहे हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पे 4s में। ठीक है, 4s में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, इसके जो आंतरिक कोश है संयोजी कोश में जो ऊर्जा है, ठीक है, इनमें बहुत कम अंतर होता है, नगण्य के बराबर। तो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसमें 3D में जाते जाते, जैसे स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 2, ठीक है, वैनेडियम में 3, और फिर क्या होता है क्रोमियम में यहाँ पे सीधे सीधे 5 हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है। ये सब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो क्या होता है यहाँ पे एक ही कोश में क्या होते जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। एक ही कोश में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बढ़ते जाता है यहाँ पे नाभिकीय आवेश, नाभिकीय क्या बढ़ जाएगा बच्चों, आवेश। क्यों बढ़ेगा नाभिकीय आवेश, क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी बढ़ते जाता है, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, प्रोटॉन भी, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश। और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होता है, तो जो नाभिक है ये बाह्यतम कोश को क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बांध के रखता है, आकर्षण बल देता है। ठीक है, इसके कारण क्या होती जाती, त्रिज्या कम होती जाती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देखो क्रोमियम से लेके हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर तक। ठीक है, क्रोमियम से लेके कॉपर तक, ठीक है, परमाणु त्रिज्या में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या लगभग कैसी होती है, स्थिर होती है, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, परमाणु क्रमांक यहाँ 24 से लेके परमाणु क्रमांक 29 क्रोमियम से लेके कॉपर तक जो त्रिज्या है वो स्थिर है। ठीक है, थोड़े बहुत अंतर से घटती बढ़ती है, लेकिन वो इतना माइनर होता है कि हम उसमें ध्यान नहीं देते। इसका भी हम कारण देख लेते हैं कि परमाणु त्रिज्या फिक्स या स्थिर है, ऐसा होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यदि हम देखें यहाँ पे 4s, ठीक है, और यहाँ पे देख लें 3D, तो ये संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से फिल्ड रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ अपवाद के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, क्रोमियम में और कॉपर में। ठीक है, बाकी क्या होते हैं, आंतरिक कोश में एक एक करके पहले से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, कॉपर तक हमने देख चुके हैं। अब मैग्नीज में ये है, फिर आयरन में क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे जोड़े बनने लगते हैं। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडीशन चलते रहती है कहाँ तक हमारी, ठीक है, कॉपर तक। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है,
क्या बढ़ने लगता है बच्चों, यहाँ पे बढ़ने लगता है अंतर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। ठीक है, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण क्या होने लगता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करने लगता है या प्रतिकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये क्या करने लगते हैं, आपका यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव काम करने लगता है। क्या, परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पे त्रिज्या पता है आपको बढ़ती है, प्रतिकर्षण होगा यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण क्या होने लगता है, एक तो नाभिकीय आवेश बाह्यतम कोश में ठीक से पहुँचेगा नहीं, और ऊपर से क्या करना है, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करना है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव के कारण त्रिज्या कैसी होती है, यहाँ पे बढ़ती है। लेकिन दूसरा कारण यहाँ पे एक और काम करता है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव फिर से काम करता है। क्यों, देखो जेड इफेक्टिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ते से कारण क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश में हमने अब भी देखे हैं कि त्रिज्या कैसी होती है, यहाँ पे कम। ठीक है, तो एक त्रिज्या बढ़ा रहा है, दूसरी त्रिज्या कम कर रहा है, इसलिए क्या होती है, त्रिज्या में ग्रोथ हो ही नहीं पाती और त्रिज्या बनी रहती है कैसी बच्चों, स्थिर या फिक्स। ठीक है, देखो बच्चों, कॉपर से लेकर जिंक तक एक बार त्रिज्या क्या होती है, फिर से बढ़ती है। ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो जिंक है, ठीक है, जिंक क्या होता है, यहाँ पे 4s2 और यहाँ पे होता है 3d10। ठीक है, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, सभी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। पूर्ण रूप से भरे होने के कारण यहाँ पे अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्थात यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव भी यहाँ पे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जेड इफेक्टिव पर भी डोमिनेंट या प्रभावी कौन रहता है, यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव। अब जब परिरक्षण प्रभाव यहाँ पे प्रभावी होगा तो त्रिज्या कैसी हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव के कारण त्रिज्या कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो बच्चों, ये हमने अध्ययन कर लिए किनका, 3D श्रेणी, ठीक है, के तत्व, या ये हमारी हो गई प्रथम संक्रमण, ठीक है, श्रेणी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, यह हम बात करें 4D श्रेणी का। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, 4D श्रेणी में त्रिज्या का भी क्रम यही रहता है, पहले घटती है, फिर धीरे 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 करके स्थिर हो जाती है, और स्थिर होने के बाद थोड़ी सी बढ़ती है। लेकिन इनकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या में जो अंतर है, ठीक है, 3D और 4D के बीच में जो अंतर है, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, इसका कारण भी आपको पता है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे 4D में कौन कौन से तत्व आते हैं। यहाँ पे 4D में क्या आता है, इट्रियम, इट्रियम का परमाणु क्रमांक होता है 39। यहाँ पे आता है कैडमियम, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना आता है यहाँ पे, ठीक है, 48। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम ले लें तो जिरकोनियम, जिरकोनियम का कितना रहता है, 40। ठीक है, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक 21 और 22 थे। तो सीधे सीधे क्या होते हैं, यहाँ पे कोष की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि देखो ये हमारे 4th आवर्त के तत्व थे और ये हमारे कौन से आवर्त के तत्व होगा, 5th आवर्त के। तो क्या होता है, सीधे सीधे नाभिक के बाहर जो हमारे यहाँ पे 3D में कोष थे, 4D श्रेणी के तत्वों में क्या होता है, एक कोष और बढ़ जाता है। अब कोष बढ़ने के कारण सीधा सीधा हमने कारण पढ़े हैं कि क्या हो जाती है, त्रिज्या भी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा अंतर आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, कोष बढ़ गए, त्रिज्या बढ़ गई। लेकिन बच्चों, यदि हम बात करें अब यहाँ पे 5D श्रेणी की, किसकी बात कर लें, 5D श्रेणी की। अब 5D श्रेणी में क्या होता है, यहाँ भी क्या होते हैं, कोष बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोष बढ़ते हैं लेकिन त्रिज्या नहीं बढ़ पाती। ठीक है, यहाँ पे यदि हम पहले इसकी तत्व की बात करें, 57 होता है, ठीक है, लैंथेनम का। ठीक है, लैंथेनम यहाँ से चालू होगा और इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, यदि इसका दूसरा तत्व देखें, यहाँ पे आता है हाफनियम। क्या आता है, हाफनियम। इसकी परमाणु त्रिज्या जिरकोनियम से भी कम हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या होती है, लगभग स्थिर होती है और यहीं पे बने बने रहती है। अंत में थोड़ी सी ग्रोथ होके यहाँ पे आता है जो अंत तत्व आता है, यहाँ पे मरकरी Hg, परमाणु क्रमांक होता है 80। ठीक है, तो क्या कारण है कि यहाँ पे जो 4D श्रेणी और जो 5D श्रेणी है, ठीक है, 4D श्रेणी बराबर क्या होती है, यहाँ पे 5D श्रेणी, दोनों की जो परमाणु त्रिज्या है ये स्थिर बनी होती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण
हम देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, लेंथेनॉइड संकुचन। ठीक है, क्यों होती है ऐसा? लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। देखते हैं कि लेंथेनॉइड संकुचन होता क्या है। देखो बच्चों, हमने अभी जब वीडियो शुरू कर रहे थे तो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि परिरक्षण प्रभाव का क्या होता है। सबसे वीक परिरक्षण प्रभाव किसका होता है? एस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी का, फिर यहाँ पे डी का, और सबसे कम किसका हो रहा था? एफ का। ठीक है, बहुत ही दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम परमाणु क्रमांक 57 लेंथेनम की बात करें उसके बाद जाएँ सीधे हाफनियम। ठीक है, ठीक है, यदि परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 72। कितना होता है? 72। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है? आप यहाँ पर लिख सकते हो जिनॉन। ठीक है, 4f14। ठीक है, 4f14, 5d2 और 6s2। अर्थात आप यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे बीच में 14 के आने लगते हैं, हमारे लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं। 14 के आने लगते हैं यहाँ पे लेंथेनाइड तत्व। ठीक है, अब देखो इसके 4f के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका परिरक्षण प्रभाव कैसा? बहुत ही दुर्बल है, वीक है। अर्थात यदि हम नाभिक के बाह्यतम और हम कक्षा बना ले इस प्रकार, तो पहले कौन सा यहाँ पे उपकोष आ जाएगा? 4f। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी किसकी रहेगी? फिर 5d की, और फिर अंत में क्या रहेगा यहाँ पे? 6s। अब जब 4f आ गए हैं तो इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत दुर्बल है। अर्थात यहाँ पे जो नाभिकीय आवेश है, ये नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? इन 4f जो उपकोष हैं इनके द्वारा क्या होगा? रुकेगा नहीं, ये सीधे बाह्यतम कोष में काम करने लगेगा, क्योंकि इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत वीक है, नहीं के बराबर है। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश सीधे बाह्यतम कोष में काम करने लगेगा। बाह्यतम कोष में जब नाभिकीय आवेश यहाँ पे काम करेगा तो क्या होती है? यहाँ पे त्रिज्या कैसे होने लगेगी? कम होने लगेगी। ठीक है, यदि परिरक्षण जो प्रभाव है, परिरक्षण प्रभाव कैसा हो? दुर्बल हो। ठीक है, परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कैसी होने लगती है? यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे कैसे होने लगती है बच्चों? कम। ठीक है, तो इस कारण आप देखो यहाँ पे कि इनकी त्रिज्या में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई अंतर नहीं है, त्रिज्या लगभग सेम बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोष की संख्या क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, लेकिन कोष की संख्या बढ़ने से भी कुछ अंतर नहीं आया।